सबसे पहले आता है कि आपको लोग जो कहते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, जो है हमें हम तुमको जो है एक अच्छा सा पोस्ट दे देते हैं, पद दे देते हैं ना। आओ मैं हम तुम्हें एक पद दे देते हैं। पद मतलब समझ रहे हो, पोस्ट, है ना। हम आपको एक पोस्ट दे देते हैं, आप हाँ उसको हाँ, और पोस्ट, हमारी हाँ। संस्था से जुड़ जाओ, ऐसे बोलते हैं, है ना। उस पोस्ट को पकड़ो और हमारी संस्था से जुड़ जाओ, फिर आपको कहीं नहीं अच्छा। जाना। ठीक है। तो अगर आप पोस्ट के चक्कर में फंस गए, मतलब आपने सोचा हाँ ठीक कह रहे हैं, हम पोस्ट मिल जाएगी, लोग मुझे कितना मानेंगे, लोग मेरा सम्मान करेंगे कि मैंने इतना सेवा किया, इतना काम किया कि मुझको उसके कारण इतनी अच्छी पोस्ट मिले। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हाँ ठीक है मुझे एक पोस्ट दे दो, और आपने हाँ मैं पोस्ट में रह करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगी, अपना सारा काम करूंगी, भगवान की सेवा करूंगी, ऐसा ऐसा आपने सोच लिया मन में, और ये एक तरीके से भटकाव है। ये भगवान की परीक्षाएं आती हैं, ऐसा ही टेस्ट आता है भगवान का। भगवान कहते हैं सबसे पहले भगवान देता है पद। पद माने आपकी पोस्ट, कोई आपको सम्मानजनक पोस्ट दे दी जाएगी। फिर आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि आपको लोग पूछने लग जाएंगे, आपका नाम होगा, आपको लोग क्या कहते हैं बहुत आपकी तारीफ करेंगे, आपका बहुत कहना चाहिए, कहते हैं ना पूरा समाज में, संसार में आपको लोग अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। तो इसे कहते हैं प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा अगर आपके पास आ गई और आपने कहा कि हाँ ये मैं तो इसी लायक हूँ ना, मैं तो इसी लायक हूँ क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ अच्छा काम, ऐसा आपने सोचना शुरू कर दिया ना, तो क्या होगा। हरे कृष्णा, सुन रहे हो ना, आवाज आ रही है। तो जब आप ऐसा सोचने लग जाते हो ना कि हाँ हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज़। हाँ मैं तो इसी लायक हूँ कि मैंने इतना, मेरे पास नॉलेज है, इतना ज्ञान है, तो मुझे तो मिलना ही चाहिए प्रतिष्ठा, ऐसा आपने सोचना शुरू कर दिया सपोज। तो क्या होता है, ये आपका टेस्ट शुरू हो गया। भगवान ने टेस्ट शुरू कर दिया। पहले आपको पद दिया, फिर आपने उसको स्वीकार कर लिया, फिर आपको दी प्रतिष्ठा, मतलब लोगों में पॉपुलैरिटी देना शुरू कर देते हैं भगवान। तो आपने उसको भी स्वीकार कर लिया कि ये सोच के कि हाँ मैं तो बहुत ज्ञान है मुझको, मेरे ज्ञान के कारण ही तो मेरी प्रसिद्धि हो रही है। एक ये भी टेस्ट आ गया भगवान का, है ना। तो अगर आपने ये सोचा नहीं नहीं ये प्रसिद्धि मेरी नहीं हो रही, ये भगवान की कृपा का के कारण अच्छा। है, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, और मुझे और लोगों को जो इस मार्ग में जो है जाना आना चाहते हैं उनको मुझे कहना चाहिए, उनकी मुझे मदद करनी है ना, इसको गाइड करना है। तो आप नहीं भटकोगे, बिल्कुल नहीं भटकोगे। लेकिन आपने सोचा, ये सोचना शुरू कर हाँ, दिया, समझ गई। ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये तो सब मेरे ही कारण है, मैं ही इसमें क्या कहना चाहिए, ये सब कुछ मैंने मेहनत की है इसीलिए लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे करके तो आप भटक जाओ। तो हो गया पद प्रतिष्ठा। अब आता है कनक कामिनी कंचन। कनक कामिनी, कनक माने गोल्ड। गोल्ड का मतलब ये समझ सकते हो यहाँ पर कि वेल्थ, आपको वेल्थ यानी कि धन संपत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। धन संपत्ति यानी कि लोग आपको पूछेंगे कि भाई आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो, हमें ज्वाइन कर लो, ऐसे बोल सकते हैं आपसे। तो आपको, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कहना चाहिए क्या, कनक कामिनी हाँ। कंचन, पैसा देंगे आपको, ऐसा बोलेंगे ना, आपको हम बहुत पैसा देंगे, आप आइए हमको ज्वाइन करिए। तो इसको भी हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। तब आप आगे, ये अगर जैसे जैसे आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे वैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाती है, और आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो आप धीरे धीरे आपका सारा ज्ञान गायब होता जाता है, केवल आप इंफॉर्मेशन वाला ज्ञान रह जाता है आपके पास कि लोगों को इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं, लेकिन ना तो खुद आप रियलाइज कर सकते हैं, ना दूसरा कोई आपके माध्यम से रियलाइज कर सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए अब आगे क्या क्या हो गया, पद प्रतिष्ठा हाँ, काम, हाँ। कनक कामिनी कंचन। कनक माने आ जाता हो जाता है कि धन संपत्ति आई गया, मतलब जैसे धन संपत्ति की आपको लोग कहेंगे कि भाई आपको हम इतना पैसा देंगे, आप हमारी संस्था को ज्वाइन कर लीजिए, कोई कहेगा हमारे यहाँ करिए। तो आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे तो भगवान के मार्ग में चलना है। मेरे जीवन का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है ना? मेरे जीवन का उद्देश्य कोई प्रतिष्ठा पाना नहीं है, प्रतिष्ठा वाले फेमस होना जरूरी नहीं है मेरा जीवन का उद्देश्य, है ना। या फिर मेरे जीवन का उद्देश्य, इससे मेरे भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे पैसा कमाना नहीं है ना। तो ये सब चीजें जब आप इग्नोर कर देते हैं, है ना, इन चीजों को जब इग्नोर कर देते हैं, तब भगवान कनक कामिनी कंचन नहीं, कामिनी आता है। कामिनी का मतलब हो जाता है अगर आप लड़का है तो लड़कियां आपको अट्रैक्ट करेंगी, लड़की है आप तो आपको लड़के अट्रैक्ट करेंगे,
मतलब आपको अगर लगेगा अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको तो मुझे अपने साथ ले लेना चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है। अब क्या होता है उसमें भी हम फंस सकते हैं। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया सपोज किसी को, तो हम उसमें भी फंस सकते हैं कि क्यों। तो इसीलिए भगवान ने ये, जब हम इस मार्ग में चलते हैं, ये मार्ग क्यों कहा गया है, जैसा कि उपनिषद में कहा है ना, कठोपनिषद में, कि ये मार्ग ऐसा है, कैसा है ये मार्ग, जो कि आपने छुरा देखा है ना, चाकू, चाकू खड़ा चाकू, जिससे हम जिस साइड से हम सब्जी काटते हैं ना, उस साइड का हाँ चाकू हाँ खड़ा हुआ हो, और उससे उस पे आप चल रहे हो, तो आप क्या होगा, पैरों में हाँ खून निकलेगा ना, जख्म बन जाएगा। तो ये मार्ग जो है, भगवान का मार्ग जो है, धर्म का मार्ग जो है, हाँ वो उस तरह से छुरस से धारा की तरह है, इतना कठिन है, मतलब खड़े छुरे पे चलने के समान है, ऐसा बताया है हमारे उपनिषद में। इसीलिए क्यों, क्योंकि इस मार्ग में जब आप चलते हैं तो आपको बहुत सारा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कनक मिलेगा, कनक यानी कि सोना, यानी वेल्थ मिलेगी, कामिनी यानी कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। इन सब चीजों में अगर आप फंस गए, तो फिर आप भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर भगवान आपको वही आपको छोड़ देंगे, मतलब आप उसी चीज में फंसे रह जाएंगे। जैसे आपने पूछा ना कि ऐसा क्यों होता है, जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान के मार्ग में चलते हैं, लेकिन वो भी अपने मार्ग से गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको पता है भगवान जो है, भगवान को केवल आप, भगवान ये चाहते हैं, ये मुझे केवल मुझे प्रेम करे, यानी केवल मुझे ही बस चाहे, या मेरे ही मार्ग में बढ़ने के बारे में कोशिश करे, सोचे सोचे, तो भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं। नहीं तो भगवान छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, तुम अपने कर्मों का फल, अपना कर्म करो, उसके अनुसार आपको फल मिलता रहेगा। जैसे कि अगर आप फंस गए, किसी पोस्ट आपने ले ली कोई, ऐसे किसी समाज, किसी सोसाइटी, किसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ना आप, धर्म के नाम पे बहुत सारे संस्थाएं हैं। उन किसी संस्थाओं में आपने पोस्ट ले ली, या फिर उनके माध्यम से आपको प्रतिष्ठा मिलने लगी, पॉपुलैरिटी मिलने लगी, या फिर आपने धन कमाना शुरू कर दिया इन सब के माध्यम से, है ना, या फिर आप किसी पर्सन से अट्रैक्ट हो गए। जैसे आप देख रहे हैं ना, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि कोई साधु संत थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, खराब खराब सुना उनके बारे में, है ना। तो ये सब उसी का परिणाम है। भगवान जो है, जब उनके मार्ग में आप चलते हैं, तो भगवान बहुत टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं हमारी। उस परीक्षाओं को पार करते हुए अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, उन सब चीजों को सामने से हटाते हुए, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है मार्ग, कि आपको इन सब चीजों में भटकना नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इनसे कमाई करना है, पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप करो। तो फिर आप भगवान के मार्ग में नहीं बढ़ सकते। आप पैसे और प्रसिद्धि के मार्ग में बढ़ सकते हो, लेकिन आपको भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त नहीं होगा, है ना। या आप किसी के उसमें अफेयर में फंस गए, किसी लड़की है तो लड़के हैं तो लड़की के अफेयर में फंस गए, या फिर उससे किसी से मतलब गलत संग हो गया, तो वो सब चीजें जो है इंसान को पतन के मार्ग में ले जाती हैं, और जो है फिर हमें रास्ते से, मार्ग से भटका देती है। इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे हमें तो भगवत गीता मिल गई, हमें तो भागवत मिल गया, हमें अब किसी की सुनने की क्या जरूरत है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र को पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको समय समय पर ऐसे लोग का, जो कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आपसे कामना के, निष्काम भाव से जो है, जो कुछ गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, आपको आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो भी, तो उनसे आप कनेक्ट रहिए, उनसे आप समय समय पर, जब आपको समय हो तो आप बात करिए, पूछिए क्या मैं ये गलत तो नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करके, है ना। क्योंकि क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जिसको हमसे कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है ना, आज के समय में। और जैसे मैं अगर आपको लोग को क्लास करती हूँ, ये लेती हूँ सेशन, उसका उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग ऐसे, ये नहीं कहूँगी कि मैं ही अकेले, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। क्या, कि क्यों हम करते हैं, क्योंकि हमें शास्त्रों के माध्यम से, हम और गुरु आचार्यों के माध्यम से हमको ये भी समझाया जाता है कि जो ज्ञान आपने सीखा है, समझा है, वो उस ज्ञान को आप बांटिए, है ना। ज्ञान को बांटिए, जिससे बांटने से क्या होगा, जैसे आप लोग अगर अभी आज 4 लोग हो ना, तो 4 लोग और आपकी, जिससे आप बात करोगे, आपके फ्रेंड सर्किल है, या आपके आस पड़ोस है, आपके घर में गृहस्थ मतलब रिलेटिव्स हैं, उनसे आप ये वाली नॉलेज शेयर कर सकते हो। कोई मान मान लीजिए कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत मीन कोई भटक रहा है, सपोज है तो भगवान का मार्ग पे चलना, बट वो भटक रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा उसको मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उसको बता सकते हो, नहीं आप जो है ऐसा ऐसा कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं करो, और इस मार्ग पे इस तरह से नहीं चला जाता, इस तरह से। ऐसे नहीं कि आप रोज दौड़ के मंदिर जा रहे हो, रोज दौड़ के आप खूब व्रत रख रहे हो, भूखे रह रहे हो, शरीर कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं है भगवान का मार्ग।
बहुत ही सिंपल है, भगवान केवल प्रेम चाहते हैं हमसे, हमारा हृदय चाहते है ना। भगवान को बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं चाहिए हमको। भगवान को हमारा प्रेम चाहिए। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने रखा था क्या कि हमारे जीवन में वैदिक शिक्षा यानी वैदिक नॉलेज की क्यों आवश्यकता है ना? क्यों आवश्यकता है, और मतलब जीवन जो है, मनुष्य का जीवन, अब जिसके पास ये वैदिक ज्ञान नहीं है उसका जीवन अंधकार में है, ऐसा क्यों है? आप देख लीजिए, जिसने वैदिक नॉलेज गेन कर ली, जिसको समझ में आ गया, उसका जीवन बहुत बैलेंस रहता है ना। वो जैसे कि आप देखो, आज के समय में बहुत कॉम्पिटिटिव समय है, तो कॉम्पिटिटिव समय में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से कंपटीशन में इतनी होड़ रहते हैं कि वो लोग अगर वो कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे आप इसमें इस इमेज में देख पा रहे हो ना, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, मोस्टली एआई पे डिपेंड है, टोटली मोबाइल पे या फिर एआई, चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों पे टोटली डिपेंड है, तो वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये एक तरीके से मीडिया का असर है ज़्यादातर, है ना। अब क्या करते हैं वो लोग, सोचते हैं कि हमें किसी से क्या पढ़ने का ज़रूरत, क्या सुनने का ज़रूरत, जो भी हमें चाहिए ना, हमें तो चैट जीपीटी या फिर एआई दे देगा, गूगल दे देगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन गूगल जो है वही इंफॉर्मेशन देगा जितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर किसी ने फीड करी, समझ रहे हो। वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा जो अपना, जो एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है ना, एक रियलाइजेशन होता है, वो तो गूगल आपको, वो एआई नहीं बता पाएगा। तो मेन इसीलिए हमको वैदिक नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। वैदिक नॉलेज भी कहाँ से, जो सही सोर्स हो हमें, जिसमें जिसके अंदर हमसे कोई स्वार्थ ना हो, हमारे हमारे प्रति किसी जिसका स्वार्थ ना हो, उससे हमें ज्ञान लेना जरूरी है। क्योंकि ये ज्ञान भी इतना बारीक है, जिसे कहते हैं बहुत ही फाइन है, वो उसमें आप भटकाव के बहुत चांसेस रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ये मार्ग ही केवल विश्वास और कहते हैं ना, श्रद्धा और विश्वास का है ना। हमें श्रद्धा किस पे करना है, हमें श्रद्धा हमारे शास्त्रों पे और हमारे गुरु आचार्य पे करना है। अब आता है समय कि गुरु आजकल के समय में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप कई बार अगर आप सोचते भी हो हाँ ये ठीक है, तो पता चलता है आप उनसे ज़्यादा कनेक्शन होता है, जब कॉन्टैक्ट होता है तो पता चलता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो कई बार मन फिर दुखी हो जाता है कि क्या करें हम, कि हम यहाँ से निकले, नहीं निकल पाते, निकलने की सोचते हैं तो नहीं निकल पाते, है ना। इसीलिए शास्त्र को पढ़ें, और क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी समझाया, आने वाले समय में गुरु जो है, गुरु के रूप में बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, बनावटी लोग, है ना, जिसे कहते हैं केवल जो ऊपर का वस्त्र तो धारण किया हुआ है, लेकिन अंदर उनके अंदर सारा कुछ भरा हुआ है, लोभ लालच काम क्रोध सब है। तो अब हम कैसे, किसके पास भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं, तो ये बताया कि भगवान को गुरु मानना है, कृष्ण को, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु मान के मनी मन, और उनका इंस्ट्रक्शंस क्या है, भगवत गीता और भागवत, उसको अध्ययन करना है, और उसको ही उसको उसके मार्ग पर जो उसमें बताया गया है उसके अनुसार हमको चलना है ना। नहीं तो आप ये देखिए, आजकल जैन जी के नाम पर कितना ज़्यादा, कहना चाहिए क्या मतलब वर्ड्स आप यूज़ करें, बदतमीजी हो रही है ना। जैन जी के नाम पे आप माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करें, जैन जी के नाम पे आप टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करें, जैन जी के नाम पे आप गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप मतलब अपनी बात रखिए, फ्रीडम है आपको अपनी बात रखने का, बट विद रिस्पेक्ट, ओके। ये नहीं कोई कह रहा आपसे कि आप अपनी बात मत रखिए, आप बिल्कुल चुप होके बैठ जाइए, नहीं, आप सब बात कीजिए, आपको फ्रीडम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप सब कुछ अपना जो आपका मन का थॉट है, विचार है, वो रख सकते हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट, ऑनर के साथ, है ना, हम्बलनेस के साथ। लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जो आ रही है, जो है अभी करंटली, वो जनरेशन जो है बहुत सारी उसमें, कहना चाहिए जिसे कह सकते हो आप, वो लोग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस नहीं है, सीखने का, सुनने का, है ना। किसी चीज़ को बताया गया तो उसे फॉलो करने का नहीं है पेशेंस, हर चीज़ उनको क्विक सेकेंड्स में चाहिए, चुटकी में चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा, रिलेशनशिप को भी ले लेते हैं, अगर आप पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, टीचर्स के साथ रिलेशन नहीं अच्छा होता, पेरेंट्स और टीचर को छोड़िए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, है ना। और जैसे ही देखते हैं कि इसके साथ ये अच्छा नहीं, फटाक से उसको छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, ऐसे करते करते वो किसी भी चीज़ में वो एक स्टेबिलिटी उनके अंदर नहीं होगी।
तो एनालिसिस ये बता रही है, हम लोग का रिसर्च ये बता रही है कि आने वाले समय में यानी 10 से 15 साल के अंदर अंदर वो ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को एकदम टोटली वो अकेले रह जाएंगे। उनके साथ बात करने वाला, उनके साथ बैठने वाला, उनके साथ दोस्ती करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा खराब होता जा रहा है कि और दूसरा ह्यूमन बीइंग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जो सेंसिबल होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं जैसे एआई का समय है, वो रोबोट जैसे करता है वैसे ही रोबोट जैसा खुद को समझते हैं और सामने वाले को भी फील करते हैं कि वो भी रोबोट है। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंदर है 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट, तभी उसको हम लोग ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। क्या? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। यानी ऐसे बोल सकते हैं ना, फीलिंग, यानी कि हम मनुष्य जो है हम फील करते हैं, है ना? किसी के लिए अच्छा भी फील करते हैं, कोई हमारे संग अच्छा बिहेव करते हैं तो कोई अच्छा नहीं करता उसके संग अच्छा भी नहीं फील करते। बट थिंकिंग मतलब उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। विलिंग माने हम सोचते हैं नहीं मुझे ये काम करना है, आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, या मुझे आज कोई मेरे घर गेस्ट आ रहा है उसको मैं अच्छा सा प्रिपेयर करके उसको अच्छा सा एक एनवायरनमेंट देना है ना? तो ये विलिंग हो गया। या फिर मुझे भगवान की सेवा करना है, कुछ भी काम करना है, हर कार्य से मुझे भगवान की सेवा करना है, विलिंग हो गया है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो ये चीज़ें ह्यूमन बीइंग का नेचर है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन आज की जनरेशन क्या सोचती है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो है वो टोटली ऑटोमेटिक मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे मैं जो सोचती हूँ वैसा सोचो, ठीक है? तुम क्या करना है तुमको वो भी मैं जो बोलूँगी, या मेरे को जो अच्छा लगता है वही करो। तुम क्या फील कर रहे हो? जो मैं फील कर रही हूँ वैसे ही फील करो। मतलब इस तरीके से जिसे कहते हैं बहुत ही एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है डिस्ट्रक्शन होने के अलावा। जनरेशन जिसे कहते हैं इग्नोरेंस वाली जनरेशन है ये, जो अज्ञानता के मार्ग पर चल रही है टोटली, और जो कि जिसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होने वाला है। वो रिजल्ट जो है वो खुद खुद डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी और अल्टीमेटली सुसाइड, ये उनके पास, उसके अलावा उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जो ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों सराउंडिंग में है मेरे, जो ये ऐसा नहीं कि सारी जनरेशन में सारे लोग ऐसे नहीं, इस जनरेशन में कुछ मुट्ठी भर ऐसे हैं यंगस्टर या स्टूडेंट्स या लोग जो कि अलग तरीके का व्यवहार है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं और भी स्टूडेंट्स, वो लोग बहुत सेंसिबल हैं, हम्बल हैं, वो समझ रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो जो लोग समझ रहे हैं, जो जिनको पता है कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, मेरे पेरेंट्स ने हमको किस तरह से पाला, उन्होंने कितना सफ़र किया, है ना? अपना जीवन में कितना कि अपने पास कुछ नहीं है लेकिन अपने बच्चों को अच्छी सी स्टडी को, अच्छा उनको एनवायरनमेंट दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा कोचिंग दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा पहनने को दिया, बेस्ट कॉलेज में डाला, बेस्ट स्कूल में डाला, है ना? तो वो समझ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं उनने ऐसा किया तो क्यों किया, हमने थोड़ी कहा था करने के लिए, ऐसे भी है ना? तो दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं। इसे क्या, जो नहीं समझते हैं वो इग्नोरेंस में है, और जो समझ रहे हैं वो नॉलेज में है, उनके पास नॉलेज है, उनके ऊपर भगवान की कृपा है, उनके ऊपर पेरेंट्स की कृपा है, कहना चाहिए ब्लेसिंग्स है, उनके ऊपर टीचर्स की कृपा है, जिससे कि उनकी लाइफ जो है सक्सेसफुल होगी और वो कभी डिप्रेशन वाले मार्ग पे नहीं जाएंगे, वो लोग बैलेंस रहेंगे, जो लोग ये फील करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट एरोगेंट होकर के जो सोचते हैं कि बस मैं, मी एंड माय लाइफ, तो वो लोग एक डार्कनेस वाले मार्ग पे जा रहे हैं। उनको अगर कोई कहते हैं भगवान की कृपा से कोई ऐसा पर्सन मिल गया या उनको कोई ज्ञान ऐसा मिल गया कहीं से और उन्होंने अपनी लाइफ को बदल लिया, तो उनके पास एक उम्मीद है, एक होप है, वरना नहीं, है ना? तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो जिसके अंदर वैदिक नॉलेज है, जैसे कि अब आप हो शंशा, आप ना, आपने बचपन से, आपके कहना चाहिए आपका पास कर्मास थे, हाँ आपके जी। घर में भगवत गीता आपको मिल गई, मतलब आपको हम लोग सब मिलके बैठ के पढ़ते थे, आपने इंटरेस्ट शो किया, आप आते थे, तो आपको बचपन से ही भगवत गीता का ज्ञान मिलना शुरू हो गया, यानी कि आपको वैदिक नॉलेज मिलने लगी। तो देखो आप अपने अंदर डेवलपमेंट, आपके अंदर और आपके साथ के स्टूडेंट और हैं उनके अंदर डिफरेंस देखिए आप, कि वो लोग आप जो बोलते होगे, कुछ कहते होगे अगर कोई बात, तो वो लोग कहेंगे तुम क्या बात करती हो, पुराने जमाने जैसी बातें, है ना? लेकिन जबकि, हाँ जी। है ना, और जबकि उन लोग को नहीं पता ये क्या है। तो यही है कि जो वैदिक नॉलेज जिसके पास है, चाहे थोड़ी सी क्यों नहीं, क्योंकि जिसने थोड़ा सा लिया वैदिक ज्ञान और उसको पकड़ के रखा, जैसे कि तुमने पकड़ के रखा, आप लोगों के मतलब जैसे कह रहे आपकी मम्मा है, उन्होंने भी आपको प्रमोट किया इसके लिए, आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही है। सुधा जी हैं जो, उन्होंने भी देखा मैंने कि वो भी
उनको भी बहुत इंटरेस्ट है अंदर से। तो जिसने इसको थोड़ा सा भी पकड़ के रखा है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे मार्ग में छोटा सा भी सेवा या छोटा सा भी आपका एफर्ट होता है जो, वो कभी भी मतलब कहना चाहिए बेकार नहीं जाता। आपने जो छोटा सा बीज अपने जीवन में बो दिया है ना, उसका धीरे 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 वो प्लांट बनेगा और एक वृक्ष बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये कि वैदिक ज्ञान ऐसा है जिसको आपने अंदर से एक्सेप्ट कर लिया। तो क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और आत्मा में हमारी सोल में पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। तो जब हम थोड़ा सा भी ज्ञान लेते हैं, धीरे 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 ये ज्ञान के प्रति हमको और अट्रैक्शन होता है, हमारे अंदर से और इच्छा उठती है कि हम और जाने और जाने, और करते करते आप सही मार्ग पर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और आपका जीवन एकदम मनुष्य जीवन जिसे कहते हैं वो सफल हो जाता है। और जो ये मार्ग को नहीं अपनाते उनका जीवन अंधकार में रहता है, और अंधकार में वो जो है कहना चाहिए अपना जीवन को त्यागते हैं, अपना जीवन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जबकि जो इस मार्ग पे चलता है वो अगला जन्म, उसका अगला जन्म कैसा होता है, जैसे कि बताते हैं ना कि जिस तरह से भगवत गीता में बताया कि हम लोग पुराने वस्त्र को त्याग के नए कपड़े धारण करते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा जो है अपने पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करती है। और एक ये छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है शरीर से कपड़े को चेंज करना जैसा, वैसे ही आत्मा जो है शरीर को चेंज करती है। बस यही फीलिंग आपको आएगी उस मोमेंट पे, और जैसा आपने कर्म किया उसके अनुसार आपको नया जीवन मिलेगा, बहुत ही अच्छा जीवन मिलेगा। जितना आपने समझा है, जितना आपने रियलाइज किया है, जितना आपने एक्सपीरियंस किया है, उससे आगे का मार्ग आपके लिए भगवान प्रशस्त करेंगे। अब जैसे कि आप सपोज आप स्टडी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, है ना, तो आपने जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद जैसे किसी का भी, जैसे मैंने स्टडी किया, जैसे मेरा मैं स्टडी करने के बाद सपोज मेरा शरीर छूट जाता है ना, तो क्या होगा, अगले जन्म में मुझे फिर से एलकेजी से स्टार्ट करना पड़ेगा, नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, स्टडी। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, वैदिक ज्ञान ऐसा है, वैदिक नॉलेज ऐसी है जिसको आपने जितना समझ लिया, जितना मतलब जितना अच्छे से, जिसे कहते हैं ना अपने कॉन्शियस में, अपने चित्त में धारण कर लिया जितना, उतने से आगे से नेक्स्ट जन्म में आपको उसके आगे से आपकी स्टडी शुरू होगी, उसके आगे से आपकी जर्नी, आपकी यात्रा शुरू होगी। ये जो ज्ञान है वो खत्म नहीं होगा। आपका जैसा आप जितना आपने समझा है उतना ही आपके पास हमेशा हमेशा रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमारे समाज, आज के समाज को वैदिक नॉलेज की बहुत आवश्यकता है, अगर हमारी सोसाइटी को फिर से सही मार्ग पे लेके आना है। और हमको हमारी सोसाइटी में हम जो देख रहे हैं ना, हम लोग को बड़ा दुखी होता है मन। जैसे आप देख रहे हो आजकल रिलेशनशिप में एक दूसरे को मार देते हैं, सीधा मर्डर कर देते हैं। पहले क्या होता था, पहले तो लोग एक दूसरे को एडजस्ट करते थे। बहुत समय हमारे मम्मी पापा के समय में क्या करते थे, एक दूसरे को एडजस्ट करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर इसमें ये आदत खराब है तो क्या हुआ, अच्छी भी तो उपचार देते हैं ना। तो हम लोग अच्छी आदत को भी देखते थे, है ना। लेकिन उसके बाद फिर ये समय आया कि अ, थोड़ा एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की हेल्प करने लगे हस्बैंड वाइफ। भले ही एक मन के नहीं होते थे कई बार, लेकिन आपस में चलो एडजस्ट करते रहते थे। फिर आज के समय में जो आप देख रहे हैं, न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर एक कमी है, नहीं भी है, आपको दूसरा कोई पसंद आ रहा है तो आपने उसको खत्म कर दिया, है ना। ये बहुत ही गलत हो रहा है, और ये एक तरीके से राक्षस प्रवृत्ति, तामसिक विचार था उसका। क्योंकि जब तक आपके दिमाग इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड नहीं होगा कि आपको मारते हुए डर नहीं लग रहा किसी को, उसका मतलब आप क्या हैं, आप राक्षस हैं, डीमंस है आप। आपका हृदय, आपका मन, आपकी बुद्धि, सब में क्या है, राक्षस बैठ गया है, यानी कि कली का प्रभाव बैठ गया है। इसीलिए आप मार सकते हो, नहीं तो कौन एक चींटी मारने, मच्छर मारने में भी डरता है एक सही मनुष्य जो होता है। तो एक मनुष्य को मार देना बहुत बड़ी बात है। सोसाइटी कहाँ जा रही है, उसका केवल यही कारण है कि वैदिक नॉलेज का की कमी के कारण। वैदिक नॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है अगर हमें एक अच्छी सी, एक सुंदर सोसाइटी, सुंदर समाज का निर्माण करना है। तो ये हमें कहाँ से शुरू करना होगा, ये हमें हमारे घरों से शुरू करना होगा। हमें ये सोच के इग्नोर नहीं करना कि अभी बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं, बड़े होने दो। बड़े होने तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। इसीलिए आपको बहुत छोटे से का मतलब समझ रहे हो, थर्ड क्लास का, सॉरी 3 इयर्स, आप जब बच्चा पढ़ने बैठता है ना स्कूल में, जब वो लिखना भी नहीं जान रहा है, तब ही उसके कानों में भगवत गीता का श्लोक, हनुमान चालीसा का श्लोक, ये सब चैंटिंग करना उसको सिखाना शुरू कर देना चाहिए। ये बात मैं केवल आप लोग के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोग के माध्यम से आप लोगों को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी सोसाइटी, अपने सबको बताना है ये बात
कि अपने घर में, अपने इसमें, या फिर जो इसको वीडियोज़, इसको जो हमारी क्लास को देख रहा है, सुन रहा है, उन सबको मैं यही बोलूँगी कि हर कोई अपने-अपने घरों में छोटे-छोटे बच्चे, इंतज़ार नहीं करें कि 14-15 साल का हो जाए या इसकी स्कूल स्टडी खत्म हो जाए तब मैं बताऊँगा, नहीं। जब बच्चा 3 प्लस का होने लगे, स्कूल में आप भेजना शुरू कर दें, प्ले में जाना शुरू कर दें, तभी से उसको भगवद गीता, उसे पढ़ना नहीं आएगा, अब उसको पढ़ के सुनाना है, पढ़ के रटाना है उसको श्लोक, उसको रटाना है, जिससे उसकी जड़ में बैठना शुरू हो जाएगा और एक बार उसके जीवन में उतर गया वैदिक ज्ञान, तो वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। यह आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, आप लोगों का कोई मन में कोई क्वेश्चन, डाउट आप लोग डिस्कस कर सकते हो, अभी है टाइम, आप अपना स्पीकर ऑन करके आप लोग डिस्कस कर सकते हो। हरे कृष्णा। Yes. नहीं, और डाउट्स तो नहीं है, पर आपकी बात सुन के मुझे कुछ आंसर मिल गए बहुत अच्छी जो बात। मेरे क्वेश्चन पहले से चल रहे थे उनके। चलो हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मा दी, आप बताइए कोई हाँ, क्वेश्चन में या कोई डाउट, और सुधा दी आप भी। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये तो सौभाग्य हम सुन रहे, हमारा सौभाग्य। नहीं, आप ना क्वेश्चन भी आप, क्योंकि आप तो बाहर निकलते हो, सबसे बातचीत करते ही हो, तो मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप बात कर, या जो हम लोग सुनते हैं क्लास में, मतलब इसमें सेशन में, उसको आप बाहर जिससे मिलते हो ना उसको बताया करो, भले ही मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं कि मैंने ऐसा बोला है, आप सिंपली उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा करना है हमको, छोटे बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना है, ऐसा करके आप उनके मन में डालिए जो आपका कहना चाहिए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।